बिहार चुनाव खत्म होते ही आरजेडी ने सबसे पहले अपने विधायक दल की बैठक बुलाई है। चर्चा तो ये भी है कि इधर नीतीश के राज तिलक की तैयारी चल रही है, तो दूसरी तरफ आरजेडी विधायक दल की बैठक चल रही है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या तेजस्वी अपने विधायकों के साथ बैठक कर खेल पलटने की रणनीति की तैयारी में लगे हैं। उधर आरजेडी सुप्रीमो और बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव ने रांची में रिम्स निदेशक के बंगले से ही अपने सेवादारों के माध्यम से बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी की कमान संभाल रहे तेजस्वी प्रसाद यादव को कहते हुए सांत्वना दी कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में भी चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन संतोषजनक रहा। लालू ने कहा कि जिस तरह से बिहार विधानसभा चुनाव में जनादेश आया, ऐसे में एनडीए गठबंधन में शामिल बीजेपी, जेडीयू के अलावा 2 अन्य दलों की भी महत्ता बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में गठबंधन की राजनीति में संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं। तेजस्वी, राबड़ी, तेज प्रताप यादव और मनोज झा के अलावा कई नेता आरजेडी विधायक दल की बैठक में शामिल होने के लिए 10 सर्कुलर रोड पहुंच चुके हैं। इसके अलावा आरजेडी के कई विधायक भी राबड़ी आवास पहुंच चुके हैं। आरजेडी महासचिव आलोक मेहता ने इस बीच कहा कि आरजेडी विधायक दल की बैठक के बाद महागठबंधन विधायक दल की बैठक भी होगी। इस बैठक में चुनाव में हुई गड़बड़ियों पर चर्चा की जाएगी और आगे क्या किया जाएगा, इसकी भी रणनीति बनेगी। आरजेडी की इस बैठक में आज तेजस्वी को विधायक दल का नेता भी चुन लिया जाएगा। लिहाजा विधायक फूल और गिफ्ट लेकर राबड़ी आवास में प्रवेश करते देखे जा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में आरजेडी 75 सीटें जीतकर बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। भारत में कोरोना वायरस महामारी के नए मामले रोज 50,000 से नीचे रह रहे हैं। अधिकतर राज्यों में डेली केसेस की संख्या घटी है, लेकिन दिल्ली में रोज मामले बढ़ रहे हैं। बुधवार को यहां पहली बार 8,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए। दिल्ली सरकार मान चुकी है कि कोरोना की तीसरी लहर यहां आ चुकी है। त्योहारों को देखते हुए अपील भी की गई है कि बाजारों में भीड़ नियंत्रित रहे। सार्वजनिक स्थलों पर छठ पूजा पर भी बैन लगा दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र सरकार का अनुमान है कि जनवरी से फरवरी में कोरोना की दूसरी लहर देखने को मिल सकती है। ऐसे में वहां स्वास्थ्य विभाग को पहले से तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 47,905 नए मामले सामने आए हैं। यह लगातार 5वां दिन है जब केस 50,000 से कम रहे हैं। इस दौरान 550 मरीजों की मौत भी हुई है, जिससे मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 1,28,121 हो गया। एक्टिव केस भी 5 लाख से नीचे बने हुए हैं। गुरुवार सुबह देश में कोरोना के 4,89,294 मामले थे। रिकवरी रेट भी बढ़कर 92.89% हो गया है। अब तक देश में कोरोना के 80,66,502 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना वायरस को लेकर एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि बाजार और शादियों की वजह से कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। बुधवार को मीडिया से बात करते हुए गुलेरिया ने कहा कि अगर भीड़ में एक व्यक्ति मास्क नहीं पहनता है और वह कोविड पॉजिटिव है, तो वह एक साथ कई लोगों को संक्रमित कर सकता है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि ऐसे लोग बड़ी संख्या में लोगों को संक्रमित कर सकते हैं और वो लोग जहां जहां जाएंगे वह क्षेत्र, परिवार और उनके रिश्तेदार संक्रमित होंगे। ऐसे लोग कोविड-19 के सुपर स्प्रेडर बन जाते हैं। लोग बाहर निकल रहे हैं, बाजार जा रहे हैं और त्योहार में हिस्सा ले रहे हैं। लोगों ने सावधानी बरतनी छोड़ दी है। गुलेरिया ने कहा कि ऐसे सुपर स्प्रेडिंग इवेंट की वजह से कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। त्योहार के चलते दिल्ली के बाजारों में बेहिसाब भीड़ दिखाई दे रही है। ऐसे में और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। इसका मतलब है
कि हमें यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि भीड़ ना हो। हालांकि त्योहारों और शादी के मौसम को ध्यान में रखते हुए भीड़ से बच पाना मुश्किल हो सकता है, लेकिन तापमान में बदलाव के साथ और एयर पॉल्यूशन के स्तर में गिरावट से और अधिक सतर्क होने की जरूरत है। भारत में साल 2021 की पहली तिमाही में कोरोना वायरस वैक्सीन उपलब्ध होने की संभावना बढ़ गई है। एक और जहां कई विदेशी वैक्सीन अपने शुरुआती ट्रायल डेटा में 90% से ज्यादा असरदार पाई गई है, देश में भी वैक्सीन डेवलपमेंट में प्रोग्रेस हुई है। दुनिया के लीडिंग वैक्सीन कैंडिडेट्स में से एक ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के फेज 3 ट्रायल के लिए एनरोलमेंट पूरा हो चुका है। कोविशील्ड नाम की यह वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उपलब्ध कराएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की निगरानी में इसका ट्रायल हो रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ अदार पूनावाला ने पिछले हफ्ते कहा था कि एक सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन अगले साल की शुरुआत में लॉन्च हो सकती है। उन्होंने कहा था कि अगर ट्रायल सफल होता है और रेगुलेटरी बॉडी से अप्रूवल मिल जाता है तो जनवरी 2021 में वैक्सीन आ सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा कि भारत में कोविशील्ड के ट्रायल में सुरक्षा संबंधी कोई परेशानी नहीं आई है। रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी ने बुधवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को बहस करने की चुनौती देते हुए कहा कि वे स्वतंत्र पत्रकारिता करने से हमें नहीं रोक सकते। रायगढ़ जिला स्थित तजोला जेल से रिहा होने के बाद अर्नब ने यह बयान दिया। This was an illegal arrest done by a government that does not understand that it cannot push back the independent media. If Mr. Uddhav Thackeray has a problem with my reporting or my journalism, he should give me an interview and debate with me. I challenge Uddhav Thackeray to debate with me on issues on which I disagree with him. But the sheer misuse of the state apparatus and the absolute misuse of the state apparatus along with a breakdown of the rule of law, I want to ask Uddhav Thackeray, what did he gain by all this?